शराब घोटाले में नया ट्विस्ट। केजरीवाल ने लिया नाम, आतिशी सौरभ परेशान। दारू घोटाले में फंसी आपकी पूरी कैबिनेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुद की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब वो अपनी ही सरकार में गृह, स्वास्थ्य समेत कई मंत्रालय संभाल रहे सौरभ भारद्वाज और आप सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभाल रही आतिशी सिंह की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दरअसल ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल केजरीवाल से पूछताछ में आतिशी और सौरभ का नाम भी सामने आया है। ईडी के वकील ने दोनों के नाम का जिक्र किया। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने दोनों के नाम लिए हैं। केजरीवाल के हवाले से ईडी के वकील ने बयान दिया कि विजय नायर दोनों नेताओं को रिपोर्ट करता था। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है विजय नायर। ईडी के इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए तो आम आदमी पार्टी लोकतंत्र खतरे में होने की दुहाई दे रही है। केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया, एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अपने ही विधायकों का हवाला देकर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर अलग अलग अंदाज में तंज कसा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी। केजरीवाल जी कह रहा हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। जिस विजय नायर को लेकर केजरीवाल ने बड़े खुलासे किए हैं वो विजय नायर उन लोगों में है जिसकी शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने विजय नायर को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया था, लेकिन जब सुनीता केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मीडिया ने सवाल किया तो किसी ने सवाल टाल दिया तो किसी ने चुप्पी साध ली। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। वहीं सुनीता केजरीवाल के साथ मौजूद आतिशी से मीडिया ने जब केजरीवाल के खुलासे पर सवाल किया तो उन्होंने बिना कोई जवाब दिए ही निकलना मुनासिब समझा। लेकिन शाम होते होते आतिशी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दावा किया और लिखा, एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुलासे किए तो आप नेताओं की नींद उड़ गई और बीजेपी के नेता पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही घोटालेबाज कह रहे हैं। वहीं ईडी की 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
जिसका नाम सामने आया ईडी ने उससे क्वेश्चन किया और जरूरत पड़ी तो उसकी गिरफ्तारी भी की। आप मनीष सिसोदिया को उठाकर देख लीजिए, संजय सिंह को उठाकर देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को उठाकर देख लीजिए, और आज ईडी ने बड़ा खुलासा कोर्ट में कर दिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इन दोनों के स्टेटमेंट भी ईडी रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बोला कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के संपर्क में थे। वैसे शराब घोटाले में केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं कि दिल्ली का सीएम बदला जाए या नहीं। साथ ही ये भी कि सौरभ और आतिशी का नाम सामने आने के बाद पार्टी खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई कैसे दे। चुनौती ये भी कि आम आदमी पार्टी के कई अहम चेहरों के जेल जाने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी किसके साथ और क्या रणनीति बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात आगे बढ़ेंगे और चुनावों की करेंगे। दरअसल पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई है, लेकिन पप्पू यादव का पूर्णिया सीट से मोह भंग नहीं हो रहा है। यहां तक कि पप्पू यादव ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि वो पूर्णिया सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और साथ ही एक वीडियो भी पप्पू यादव ने जारी किया है जिसमें वो आरजेडी से पूर्णिया सीट को लेकर अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिहार में सीट बंटवारे में मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर कई नेताओं को झटका लगा है। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर तकरार छिड़ गई है। दरअसल ये सीट आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने इस सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। तो बड़े हैं, आग्रह है महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पप्पू यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल करने की तारीख भी 2 अप्रैल घोषित कर दी। हालांकि अब पप्पू यादव 2 के बजाय 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने पलटी मारते हुए लालू यादव से पूर्णिया पर फैसला बदलने की भी गुहार लगाई है। मेरे लिए मीटर मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चले जाने और पप्पू यादव कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद जेडीयू ने इंडी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के आगे नतमस्तक हो गई है। श्री पप्पू यादव के बयान से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में अपने आप को पार्टी में शामिल किया, उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई। पप्पू यादव के नामांकन की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने लालू और तेजस्वी को अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हो सकता है कि फैसले के लिए कांग्रेस ने 2 दिन की मोहलत दी हो। देखना दिलचस्प होगा कि 4 अप्रैल को क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
न सिर्फ बिहार की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का भी रुख अब बदलने लगा है। यूपी की लड़ाई अब एनडीए बनाम इंडी नहीं है, बल्कि इन दोनों के खिलाफ बने एक तीसरे मोर्चे से जुड़ गई है। ये तीसरा मोर्चा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मिलकर खड़ा किया है। वैसे तो ये तीसरा मोर्चा यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लगा हुआ है और उसी के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक और मकसद भी है और वो मकसद है अखिलेश यादव से अपमान का बदला लेना। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव के पीडीए को बड़ा झटका लगा। यूपी में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम चीफ के बीच में गठबंधन ने अखिलेश यादव की नींदें उड़ा दी। इस तीसरे मोर्चे का नाम पीडीएम रखा गया, यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा। अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर ये नया मोर्चा तैयार किया है। सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में ये मोर्चा इंडी गठबंधन और खास तौर पर अखिलेश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बनाया, हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम चीफ ने गठबंधन के बाद जो पीडीएम फॉर्मूला लॉन्च किया है, उसकी जरूरत एआईएमआईएम चीफ और पल्लवी पटेल दोनों को शिद्दत से थी, क्योंकि एक तरफ जहां ओवैसी लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, तो वहीं सपा दल की नेता पल्लवी पटेल भी सपा से धोखा खाने के बाद चुनाव में अपनी दमदार वापसी करने के साथ साथ बदला लेने की फिराक में थी, जिसमें सोने पर सुहागा का काम कर गई वो छोटी छोटी पार्टियां जो लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने